आज सुबह भी मैंने महारानी झांसी, आप इधर आ जाइए सर। हाँ, महारानी झांसी के बारे में तो कुछ जानते थे, लेकिन आज जो मैंने बोला उसके बारे में कुछ पता था? जलकारी बाई के बारे में नहीं पता था ना। 2.5 घंटे अंग्रेज़ों के साथ लड़ती रही और पता था मृत्यु निश्चित है, और रानी झांसी को वहाँ से स्पेयर किया कि आप बचोगी तो फौज और बन जाएगी, सेना और बन जाएगी, हम काम आ जाएंगे यहाँ पर, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा विषय लिया था वो यही लिया था ना, अपने आप को इम्प्रूव करो। कल भी यही बोला था। आप लोग प्रेयर सेशन जिस प्रकार से कर रहे थे, उसके अंदर गीत, नेशनल एंथम, कॉशन, प्रेयर और आपका मार्च पास्ट, फिर कल कुछ मैंने रनिंग एक्सरसाइज आपको बताई थी कि सैटरडे को ये सब करनी है, और 5 मिनट भी ये एक्सरसाइज कर लोगे तो पूरा पसीना, 5 मिनट पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं क्या बोल रहा था, अपने आप को इम्प्रूव करो। और दूसरी बात क्या बोल रही थी, अपने लिए नई नई चुनौती खड़ी करो, अपने लिए। किसी की नकल नहीं करनी, किसी को परास्त नहीं करना। एक काम कर लिया तो अगला काम करने के लिए अपनी इच्छा को संकल्प के साथ जोड़ो, यही बोला सुबह मैंने। और संकल्प में निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी आएगी तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बहुत आगे ले जाओगे, ठीक है। और यही बोला ना सुबह, यही बोला कि आप कर्मकांड क्यों करते हो, ये न्यूज़ बोलने वाले, ये कविता बोलने वाले। कल मैंने बोला था कि कविता बोल रहे हो तो जैसे उसकी वर्डिंग है, उसके एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज में आने चाहिए ना, तब पता चलेगा। अब जैसे यही 2 लाइनें हैं, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अब इसी को अब मैंने जिस तरह से करवाता हूँ, और फिर जब रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे को तैयार होगा। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। और अगर हम इसी को बोलेंगे, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, कोई होगा? कोई होगा तैयार? नहीं होगा। डिपेंड करेगा जो लीड करने वाला है उसमें कितना दम है, उसमें कितना आत्मविश्वास है, उसकी बॉडी से वो सब झलकता है। सबको समझ आ गई? इन 2 दिनों के अंदर मैंने सैटरडे को भी और मंडे को भी मेरा टॉपिक यही था कि अगर यहाँ आके कुछ सीखा नहीं, 14 साल, आज मैंने सुबह कहा, नर्सरी से +2 तक 14 साल, 14 ईयर्स आप यहाँ रहे, और समुद्र से पत्थर निकाला, तोड़ा तो सूखे का सूखा। 14 साल के बाद भी अगर सोसाइटी में जा कर के आप लोगों ने यही कहलवाना है कि ये किस स्कूल में पढ़ा होगा भाई, इसको नहीं कुछ भी आता जाता, कुछ पता भी नहीं, ठीक से बोल भी नहीं पाता, सहमा सहमा, डरा डरा, सड़ा सड़ा, गला गला, मरा मरा। ये स्कूलिंग किस लिए फिर क्यों आते हो यहाँ पर? हर रोज़ एक नई बात सीखने को, यहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको इतनी मिलती हैं। खैर एनी हो, आज मैं खड़ा हुआ था सिर्फ इनके लिए। इनका एक सेशन मैंने पूरा सुना है, दूसरा सेशन में थोड़ा सा बीच में मुझे कहीं फ़ोन से बात करनी थी, आकर के मैं पीछे बैठा था। कुल मिला के इन्होंने दोनों सेशन के अंदर आपके साथ बड़ी साधारण सी, नॉर्मल सी, रोज़ घटित होने वाली बातें की हैं। इन्होंने कोई उपदेश की मुद्रा में खड़े हो करके और बड़ा अपने आप को प्रोफेसर बता करके और आपको कुछ नहीं पता, ऐसा उनके आपके साथ खड़े हो के आपकी तरह की ही बातें करके, लेकिन लक्ष्य क्या है? हो जाओ तैयार साथियों। आप चुनौतियों को स्वीकार कर सकें। I get charge sir from this. I get. ठीक है ना, कि आप चुनौतियों को स्वीकार कर सको और आने वाले टाइम में पढ़े लिखे लोगों की तरह आपका परिचय हो। भीड़ में खो जाओगे, कितनी बार बोला मैंने, भीड़ में पहचान आपके कर्म, आपका डायनामिज्म, आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपका एक्शन, ये सिद्ध करेगा कि आप पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो। एनी हो,
मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं खड़ा सिर्फ इसलिए वो था कि मैं इनका धन्यवाद करूं। आप आते रहिए हमारे इस विद्यालय में। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। मॉरल एथिक्स के ऊपर प्रेयर के अंदर इनको ठीक ठाक बोला जाता है। ये भी अच्छा करके लाते हैं, तैयार करके लाते हैं। यहाँ जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, और जो हमारा मेन एम यही है कि हम आपको, मेरे द्वारा तो सबको पता है कि देशभक्ति की ही बात मेरे मुंह से निकलती है, और अल्टीमेटली मैं आपको उसी तरफ लेके जाता हूँ। लेकिन वो सब होगा कब? जब आपके पल्ले कुछ होगा, आप देने की स्थिति में होंगे तो आप दोगे। है ही कुछ नहीं आपके, तो फिर देशभक्त बन के भी क्या कर लोगे आप? परोपकार, मैंने 2 बातें कल बोल दी थी। सेवा से बड़ी भक्ति कोई नहीं, परोपकार से बड़ा पुण्य कोई नहीं। ये 2 शब्द भी ध्यान में रख करके अगर चल पड़ो ना, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। बस मेरे 2nd क्लास में मेरे बेटे ने, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है, मुझे याद है 2nd क्लास में इसी स्टेज पर एक लाइन मुझे याद है अभी तक। एक कविता थी लंबी चौड़ी, एक लाइन मुझे याद है, कुछ भी बन, कुछ भी बन, लेकिन इंसान जरूर बन। और इंसान बनने के लिए ये पहली 2 सीढ़ियां, सेवा और परोपकार। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल ज़माने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये 2 शब्द सेवा और परोपकार, ये समझ जाओगे तो आपका रास्ता, आपकी सीढ़ियाँ बनती चली जाएंगी और शिखर तक चले जाओगे। एक आखिरी लाइन मैंने बहुत बार बोला है, आखिरी लाइन सुनिए ध्यान से। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, हाँ पूरा करो जरा, कोई भी पूरा करो, कोई खड़े होके शाबाश। हाँ हाँ हाँ, कोई एक बोलो ना, कोई एक बोल लो। 2 साल कोरोना का गैप क्या आ गया, शायद मैंने, हाँ बोलो जो बोल रहे थे। हाँ, बड़ी बातें करने वाले लोग हमेशा बड़े नहीं होते, छोटी बातें करने वाले लोग जब बड़े हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा इसको मैं रख, अब यही बात बेटे, इसकी डिलीवरी कैसे होनी चाहिए थी, बस थोड़ा सा शब्द एक आध आगे पीछे हुआ है, डिलीवरी वो नहीं थी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बड़े नहीं होते, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले लोग कब कितने बड़े हो जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता, उनको भी पता नहीं चलता। ये 2-3 बातें, इनका बड़ा फोकस रहा है आपको, आपके साथ मिलकर के, आपके लेवल पर आकर के और समझाने का। फिर भी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये आएंगे और यहाँ आकर के आप में से, आप बहुत कुछ है आपके अंदर, ये निकलवा सकें। शायद मैं नहीं निकलवा सका, अच्छी बात है अगर ये कुछ निकलवा सकेंगे तो मैं आज भी इनका धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं धन्यवाद ही करूँगा। मैं सर से बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेस तो हूँ ही। हमारे विचारधारा, सर की विचारधारा को मैं आगे हर स्कूल में ले जाना चाहूँगा। सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर मुझे ये इस चीज़ का पात्र बनाए कि मैं सर की विज़न को लेके जाऊँ। मैं जब बहुत डाउन होता था तो मैं बचपन में एक गीत सुना करता था, उसकी एक लाइन मैं सुनाऊं। वो गीत मुझे आज भी इंस्पायर करता है। वो था, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। मेरे साथ बोलो, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। किसको बोल रहा है? ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। समझ आया? आज जो गीत बोला सुबह हमने, उसकी 2 लाइनें इनको सुना दो जरा। आजा। आज जो सुबह बोला, कब? सारी इकट्ठे बोलेंगे। एक बच्चे इधर भी आ जाओ आप लोग। 1 2 3 स्टार्ट। जो आज बोला,
चाहे जितने व्यवसान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नहीं चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयान के झोंके हैं जो हर ले सबका दुख सारा। चलना है चूल मिले तो क्या, पथ पर अंगार मिले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। धी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवसान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। 40-50 गीत देशभक्ति के लगभग सारे बच्चों को टिप्स पर हैं, और अभी 2 साल कोरोना के बाद आए हैं, इसलिए मुझे सुबह पुराने गीतों को याद कराना पड़ता है। इनकी डायरी में हर बार 10 गीत नए होते हैं। क्या बात, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और मुझे एक चीज बताओ, आप बोला तो नहीं मानोगे, ये गीत सुन के जोश आता है ना, वीर रस होता है। आप क्या सुनते हो? कुड़ी मनु कहंदी जुत्ती ला दे सोनिया, है तो मतलब वो लड़की इतनी चालाक है कि जुत्ती मुझे ले दे और तेरी पिटाई करूंगी। क्या हम मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट, क्या हम चार्ज होते हैं? जब हम बचपन में थे तो उस वक्त गाना चलता था, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का कि मैं हूं आदमी सड़क का। और आजकल क्या है, कहीं भी कोई इंस्पिरेशन नहीं है। आजकल गंडासे चक लो, जट आ गया, जट चल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सो डियर स्टूडेंट्स, मैम, फॉर मी दिस वाज अ बैकुंठ, एंड इतना अच्छा लगा इन बच्चों से मिलके। और मेरे फर्स्ट टाइम 137 स्कूल्स में ये पहला स्कूल है जिसमें मुझे ये लग रहा है कि मैं इतना कुछ सीख के जा रहा हूं। और मेरा ये वादा है, द स्टूडेंट हु टॉप्स इन 10th will be given a cash prize of 5,100 rupees from the school only. I damn care about HP board and all. ठीक है, in your morning assembly or any function, and I request, ma'am, whenever there is an annual function, I should be here. Okay, I love you all, you wonderful people. इस तरह की ये डलहौजी फंक्शन हाँ। अच्छे स्तर का होता है। आपको लगेगा कि आप किसी बहुत बड़े, और अभी मजेदार बात हो, कोई बाहर से बुलाया नहीं जाता तैयारी के लिए, बिल्कुल सब यहीं के इंडिजिनस 100%। पर आपको लगेगा कि आप किसी टीवी का बड़ा हाई क्लास प्रोग्राम देख रहे हो, ऐसा लगेगा। सर लगेगा नहीं, होगा, बिकॉज देर इज नो नीड टू से एनीथिंग। इतना अच्छा लगा आप लोगों में। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, यू आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट इन, यस, ओके। सो गोविंद सर, गोविंद सर इज माई फेवरेट नाउ। ये इनके हिट लिस्ट में आ गए हैं ये। इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। वाइंड अप सर ही करेंगे ना फिर। सर आपने ऑलरेडी मतलब इतना कुछ बता दिया है, आई से नो वर्ड अबाउट यू कि मैं कुछ बोलने के लिए इनके लिए कुछ रह गया हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, सर ने तो बोला जी, तो सर इसको वाइंड अप कर दें। आप कीजिए अपने हाथ। हाँ, नहीं होगी, नहीं वाइंड अप तो आप ही करोगे। मुझे लगता है मुझे जो कहना था वो मैंने कहा है, और हर रोज़ बोलता हूँ, और लगभग कुछ ना कुछ नया भी होता है। पर मैं नए को इसलिए नहीं जाता आगे कि आप पुराना कुछ तो कर लो, कहीं से शुरुआत तो करो।
रात को हाथ मुंह धो के आपने गायत्री मंत्र बोल के सोना है, इतना तो कर लो। और गायत्री मंत्र का जो हिंदी अनुवाद है, मन से हृदय से गाओगे तो 1 मिनट लगेगा टोटल। तूने हमें पैदा किया, कितना सुंदर स्वर है इसका। पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुख और कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला, श्रेष्ठ मार्ग पर चला। घर में कोई आ जाए, इनको कहा है कि संडे को, आपके लिए बता रहा हूँ, इनको रिपीट हो जाएगा, और इस सेशन में शायद ये बातें मैंने रिपीट भी नहीं की अभी तक। इनको कहा हुआ है हर संडे को या छुट्टी वाले दिन आपकी मदर जो है, मम्मा मम्मी जो कुछ भी बोलते हो, माँ बोलते हो, उनको घर की सफाई के लिए हाथ नहीं लगाने देना। वो लड़की है या लड़का है, लड़की है या लड़का है, ये तो लड़की का काम है, माँ का काम है। नहीं भाई, ये हम सब का काम है, हमारा घर है। और सफाई भी उस दिन कैसी हो मैंने डिटेल में आपको बताया है। फिर आपको बताया है कोई गेस्ट आता है घर में तो उसको अटेंड करने के लिए आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपकी प्रेजेंस भी वहाँ फील होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी ने इशारा किया नमस्ते और आप निकल गए, ये आप आए हुए व्यक्ति का सीधा सीधा अपमान कर रहे हो। लेकिन हम ऐसा बनते चले जा रहे हैं। फिर आपको बताया कि घर में दादी दादा अगर हैं, नानी नाना भी कहीं कहीं हो सकते हैं अपवाद रूप में, नानी रह गई है, वो बेटी के पास आ गई है, पर ज़्यादा दादा दादी ही चांस होते हैं वो पास होते हैं। उनको शाम का रात का खाना मम्मी ने तैयार कर दिया, हम थाली अपने हाथ से लेके जाएंगे, उनको खिलाएंगे। जब तक वो खा नहीं लेते तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। दिन को तो हम स्कूल में होते हैं। फिर उनके साथ कहा है कि छुट्टी वाले दिन आप कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ बैठिए, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए, उनकी उस समय की बातें सुनिए, आप आज की बातें उनको सुनाइए। और कुछ नहीं, स्कूल में जो प्रेयर में आज आपने सुना है कोई मंत्र गीत, ये तो होता ही है ना। और आपने स्कूल की बुक में कोई स्टोरी पढ़ी है, दादी आज मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाती हूँ, सुनो ज़रा। आप उनकी भाषा में बोलो, बेशक उसको पहाड़ी में उसको बताने की कोशिश करो, लेकिन उनके साथ आपकी कंपनी, थोड़ा उनको लगे कि हमारे साथ हमारे बच्चे, नहीं तो कई बार इसको बुरा नहीं मनाएंगे, कहीं मदर्स भी हमारे बच्चों को दादा दादी के साथ ज़्यादा ना बैठें। ये कल्चर बहुत भयानक चल रहा है पूरे देश के अंदर। वो आइसोलेशन में आ गए हैं। उनको केवल खाना नहीं चाहिए, 90% घरों में तो खाना भी क्राइसिस बन गया है उनके लिए। पर कहीं कहीं खाना मिल रहा है तो बस इतना ही है, रख दिया। नहीं भाई, उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। तो अगर माँ बाप किन्हीं कारणों से, तो आप अच्छे स्कूल के बच्चे हो ना, आप अपने एक्शन से, उपदेश नहीं देना, क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को, आप अपने एक्शन से। और कभी बात भी हो, नहीं मम्मी मैं तो दादी के पास हूँ 1 घंटा, नहीं मम्मी मैं तो उन्हीं के साथ हूँ, ये प्रिंसिपल सर ने, मैम ने बोला हुआ है कि हमको छुट्टी वाले दिन 1 घंटा उनके साथ व्यतीत करना है और रोज़ शाम को खाना खिलाना है। ये बातें छोटी छोटी हैं ना, ये जो मैंने बोला था ना, कुछ भी बन इंसान ज़रूर बन, वो यही छोटी छोटी बातें हमको इंसान बनाती हैं। इंसानियत नहीं होगी, इंसान नहीं बने, फिर तो चलती फिरती लाशें हैं, फिर हैं कि नहीं हैं, फिर हम अपने लिए भी बोझ हैं। जो अपने लिए बोझ हैं तो समाज के लिए, देश के लिए भी बोझ हैं। देश के लिए, समाज के लिए तब कर पाएंगे जब हम अच्छे होंगे। समझ आ गई सबको?
और इनका फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आते रहें आपको सब्जेक्ट के लिए भी, अदरवाइज़ भी, मॉरल, एथिक्स, जिस तरह की इन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, बहुत प्रैक्टिकल। मैं सुन रहा था तो ये प्रैक्टिकल छोटी छोटी बातें इसलिए होती हैं कि आपकी उंगली पकड़ के इन्होंने आपसे 10 कदम दूर खड़े होकर बात नहीं की। मैं बड़ा फिलोसफर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये उस रूट पे नहीं चले। ये आपके बीच में खड़े होकर के आपके साथ आपकी तरह की बातें करते हुए और रोज़ की घर घर की जो बातें होती हैं उन्हीं को लेके इन्होंने कोशिश की आपकी उंगली पकड़ने की। अब ये उंगली आहिस्ता 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 पकड़ करके, पर एक स्टेज तो आए कि आप चलना शुरू कर दो, नहीं तो इनके मन में पता क्या आएगा, भाई ये तो उंगली छोड़ना ही अच्छा है, ये तो हिल ही नहीं रहा, ये तो अपनी जगह से, एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे ना। यही बात इन्होंने कही है, यही बात इन्होंने कही है जो मैं इच्छा, संकल्प, निरंतरता, शिखर, मंजिल, ये सारी बातें मैं शब्द, मोर्चा, किस मोर्चे पर किस वेपन को कैसे लड़ना है, ये सारी बातें मैं प्रयोग करता हूँ। इन्होंने भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जिससे आपको कुछ मिले। पर भाई अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी, फिर जब आपकी उंगली छूटेगी और थोड़ी देर के लिए मान लो एक दो को ये घसीट लेंगे, तो घसीटे करके आप ये खड़ा करेंगे, कहीं लेके जाएंगे, तो आपका कुछ नहीं बनेगा। रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा। आपकी गुड लक है, आपका सौभाग्य है, आपको इस तरह का स्कूल, इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह का समय समय पर हमारी कोशिश रहती है। हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है कहीं से, और ये तो पूरी तरह से निष्काम भाव से अपने एक लक्ष्य रखा है इन्होंने अपने सामने के, मैंने बच्चों को सब्जेक्ट में भी और अदरवाइज़ भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनको उस प्रकार का बनाना है कि वो अच्छे सिटीज़न बने। जो अच्छा सिटीज़न बनेगा, लाइक होगा, फिर आपकी पहचान होगी, आप कुछ दे भी सकोगे। समझ आ गया ना? और देना ही, और इनको बोला हुआ है कि भगवान कहीं है नहीं है हमें नहीं पता भाई, लेकिन धरती पर चलता फिरता कोई भगवान है तो वो माँ है। और माँ स्कूल में आती है, माँ स्कूल में आती है, प्रिंसिपल मैम को क्या बोलती है, आगे तो +1 +2 तक दिमाग ख़राब होते थे, कॉलेज में तो हो जाते थे। आज 9th 10th की शायद वही बच्चे यहाँ बैठी हैं मेरे सामने, 9th 10th की बच्चों के भी दिमाग, बिहेवियर कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। मदर्स की आंखों में आंसू हैं कि प्रिंसिपल मैम आप ही कुछ करो, मेरा नहीं मानती, बहुत बदतमीज़ है। लड़के तो लड़के, लड़कों को माफ़ नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा करते हैं तो, लेकिन लड़के तो लड़के, इनके बारे में तो लोगों ने मान लिया है कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ऐसे ऐसे इनका दिमाग ख़राब होता जाता है, ऐसा लोगों ने मान लिया है। तो उस कारण से बड़ी जल्दी बाप भी हथियार छोड़ देते हैं कि यार इसको मैं क्या करूं। पर लड़की के लिए पिछले 10-15 साल से शायद ऐसा होना शुरू हुआ है। और 9th 10th की लड़की तो ऐसी हो ही नहीं सकती कि माँ को वो हेल्प ना करे, पूरी तरह से उसके साथ खड़ी ना हो। तो ये जो क्राइसिस है, यहाँ पर हम मॉरल, एथिक्स, प्रैक्टिकल ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं। इनको 15-20 वेद मंत्र, प्रातः स्मरण, संध्या मंत्र, भोजन मंत्र, ये सब कंठस्थ हैं। देशभक्ति के गीत कंठस्थ हैं। अब 2 साल का गैप आ गया बीच में, अब दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता। इस बार शनिवार को मैं बाहर सेशन लेने वाला हूँ पूरे 1 घंटे का, ठीक है। सूर्य नमस्कार, योगा, रनिंग एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज, ये मैं 70 में हूँ, मैं आपके साथ करता हूँ। आपने देखा मेरे चेहरे के ऊपर कोई थकावट, कोई सांस फूल गया हो, मैंने छोड़ दिया हो, नहीं अब नहीं मेरे से होता, ऐसा नहीं है ना। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं रोज़ लगभग इन बातों से निकलता हूँ, जाता हूँ। ट्रेन पे भी हूँ, मुझे लगता है कि 10 मिनट यहाँ रुकनी है। आज मेरी सैर रह गई थी, 5 मिनट रुकनी है, मैं 3 मिनट का सेट कर लूँगा कि इतने स्टेप मैंने चलना है। वहाँ मैं एक्सरसाइज नहीं करता, 3 मिनट मैंने चलना है। कल से मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरी बॉडी पूरी की पूरा ऐसा हो जाएगी कि भाई थोड़ा ये रहना चाहिए ना फ्लेक्सिबल, हर चीज़ के रास्ते निकलेंगे। एक बात मैंने आपको कही है जो बार बार मैं कह रहा हूँ, अच्छा बनने की इच्छा पालिए, अंदर जिज्ञासा लाइए अच्छा बनने की।
भगवान आपका रास्ता आपको देते जाएंगे, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। आपके मन में तो आए, इनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम वाइंड अप करेंगे विद द प्रेयर। मेरी एक प्रेयर है। पहले तो मैं यहाँ से इतना कुछ सीख के गया हूँ, मतलब मैं आई हैव नो वर्ड्स, आई एम वेरी टच्ड सर, एंड वी नीड योर ब्लेसिंग्स। और सर मेरा ये वादा है, आपकी विजन हर स्कूल में आज के बाद जाएगी और मैं सारा आप का वो भी सारा स्टडी करने वाला। एक प्रेयर है वो मैंने खुद से बनाई थी। एक बार मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया था, तो मेरे साथ बोलेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं है। बोलो, मेरे देश के जंगल खेत हमेशा हरे भरे रहें। मेरे देश की नदियाँ नाले आबू हवा हमेशा साफ रहे। मैं आज प्रण करता हूँ या प्रण करती हूँ, मैं शहीद भगत सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, शहीद उधम सिंह और देश के सभी वो शहीद उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। हम हमेशा स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। हे परमात्मा, मेरे देश के नेताओं को सद्बुद्धि दे, वो हमारा सही मार्गदर्शन कर सके। थैंक यू। ये बड़ी सिंपल सी प्रेयर है। थैंक यू।